नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम नायक और आज हम झारखंड उत्पाद सिपाही का सेट 3 करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? तो हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? तो देवघर में आपका होगा। क्या लिखा गया? एकत्रित आदिवासी विकास परियोजना को क्या कहा जाता है? एकत्रित आदिवासी परियोजना को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपको बता दें कि मेसो परियोजना कहा जाता है। इसमें संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष कितना में किया गया था? तो 2003 में संथाली भाषा को संविधान अनुसूची में डाला गया था। और क्या बोलते हैं, झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा आपका चतरा होगा लोकसभा। तिलैया क्या लिखा है? तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुआ था? इसमें आपको बता दें कि इसमें आपका होगा 1963 में हुआ था। झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और क्या लिखा है इसमें? झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है, सबसे लंबी और बड़ी नदी है। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो अमानत नदी जो है आपका हजारीबाग से निकलता है। और क्या लिखा है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें हम बता दें कि राज्यपाल करते हैं। इसमें 91 संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम आपको हम बता दें कि 12 होनी चाहिए, तब सरकार बनेगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। फिर लिखा है क्या चीज? उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? तो उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? तो आपको बता दें कि राज्यपाल के अधीन है। नहीं, सॉरी, इसमें आपका होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसमें आपका होगा संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय आपका होगा दुमका। ठीक। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो कोल्हान प्रमंडल जो आपका ये होगा चाईबासा। क्या लिखा है? मूल की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है? तो मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है? तो 26% होता है। ऑप्शन ए होगा। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान? तो कोयला भंडार में झारखंड पहला स्थान है। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक ना। झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति आरक्षित होती है? तो एसटी के लिए ना आपका लोकसभा में सीट है आपका 5। ठीक है, ये याद रखना। फिर लिखे झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र मेरा है आपका 77,922। और अगर शहरी पूछे तो ये होगा 17,1792। फिर अब होगा छोटा नागपुर पठार है। तो छोटा नागपुर पठार क्या चाहिए? एक अग्रणी, नहीं सॉरी, इसमें होगा छोटा नागपुर पठार एक संप्रदाय भूमि है। ठीक है। तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य आपका धनबाद में होगा। हाँ, फिर लिखा है सिंहभूम के पास जादू घोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम के पास जादू घोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका हम बता दें ये है आपका यूरेनियम के खाने। ठीक है। फिर लिखा है क्या चीज? 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर है। तो 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितना है? तो 66.40। और अगर बोले 2011 जनगणना के अनुसार जनगणना के मतलब 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में जनसंख्या कितना है? तो हमको याद रखना है कितना? 3,29,88,000
214 इतना होगा, ठीक ना, ये वाला ध्यान रखना। अब देखिए इसमें झारखंड के किस भाग में क्या लिखा है, झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषंगिक उद्योग का संकेंद्रण है। तो इसमें होगा आपका क्या चीज, पश्चिम सिंहभूम होगा इसमें, ठीक है। अब इसमें देखें झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजाति त्यौहार, तो झारखंड में कौन सा त्यौहार जो लोकप्रिय है, तो आपको बता दें सरहुल होता है। फिर बता देते हैं किस क्षेत्र में अभ्रक का सबसे बड़ा खान स्थित है, किस क्षेत्र में अभ्रक का सबसे बड़ा खान, तो अभ्रक सबसे ज़्यादा कोडरमा में। झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिला का गठन किया गया और वर्तमान में कुल कितने, तो बोल रहा है 2000 में कितने गठन हुआ, जब 2000 गठन जब हुआ झारखंड का निर्माण हुआ तब कितना जिला था और अभी वर्तमान में कितना है, तो पहले 18 था, उसके बाद फिर अभी वर्तमान में 24 है। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, सिंदरी में है। झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला रिसर्च के प्रतिशत क्या है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला रिजर्व का प्रतिशत क्या है, तो 90% है इसमें। फिर क्या लिखा है, उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम ये है साहेबगंज है, पाकुड़ है, दुमका, बोकारो, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर कसरत कार्य अधिनियम पेश किया था, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर कसरत कार्य अधिनियम पेश किया था, तो 1908 में किया था। फिर लिखा है महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, पुंडरीक देश कहा जाता है इसमें। फिर लिखा है संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या चीज है, तो संथाल सबसे बड़ी है, ठीक है। फिर लिखा है क्या चीज, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है, तो दामोदर घाटी परियोजना में बांध कितना है, तो टोटल 8 बांध है। फिर लिखा है चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है, तो चांडिल डैम सोन कोयला नहीं, इसमें कोयल कहीं नहीं, चांडिल डैम आपका क्या है पता है, सोनरेखा नदी पर है। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है, तो देखिए किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है, तो यूरेनियम और पायराइट्स, ये वाला होगा आपका। फिर लिखा गया है निम्नलिखित में से किस एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है, तो एशिया के सबसे बड़ा स्टील संयंत्र क्या माना गया है, तो बोकारो स्टील प्लांट को माना गया है। भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है झारखंड। कोयला के मामला में भी पहला स्थान है झारखंड, ठीक है। झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें ना कन्यादान के लिए झारखंड सरकार 15,000 रुपया दिया गया था। झारखंड में कितने जिले हैं, तो झारखंड में सबको पता है 24 जिला। जब गठन हुआ था उस टाइम कितना था, तो 18 था। झारखंड के उत्तर में कौन से राज्य स्थित है, तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो बिहार है। अगर पूछे कि दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा बोल देना है। अब पश्चिम बंगाल आपका पूर्वी में है, छत्तीसगढ़ पश्चिम में है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता, उन्हें कहाँ प्रशिक्षण किया गया था, तो यहाँ किया गया था टाटा आधुनिक अकादमी में किया गया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में, तो हम आपको बता दिलाते हैं हर में, ठीक है। फिर लिखा क्या चाहिए, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है, जमशेदपुर ना यमुना नदी के किनारे स्थित है। फिर क्या लिखा है यार इसमें, झारखंड में झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, तो झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, तो बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी, तो जमशेदपुर की स्थापना किया था इसने जमशेदपुर जी की नुसरवंजी टाटा ने, इन्होंने जमशेदपुर की स्थापना की थी। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में हुआ था, उन्हें निम्न में से किससे विभूषित किया गया था, तो इसको ना इससे किया गया था मदन ले कर्नल की उपाधि दिया गया इसको महेंद्र सिंह धोनी को। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अधिकारी कार्य कर्म
समतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड रूप में जानी जाती है। आयरन लेडी किसको कहा जाता है झारखंड में? यह दयामणि बारला को कहा जाता है। फिर क्या लिखा है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिलों का मुख्यालय चाईबासा है? तो चाईबासा आपका कौन सा जिला का? पश्चिम सिंहभूम का है। फिर क्या लिखा है, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए एक राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत आपको मध्य प्रदेश है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सामान्य अध्ययन से आपको 40 क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेष संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो भूमि। कंबाला दौड़ किस राज्य में किया जाता है? कंबाला दौड़ किस राज्य में किया जाता है? तो कंबाला दौड़ आपका कर्नाटक में किया जाता है। द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक है। तो द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। पंजाबी भाषा की लिपि लिखी जाती है, पंजाबी भाषा की लिपि में लिखी जाती है क्या चीज़? तो गुरुमुखी लिखी जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई 4 नई भाषाएं बताइए। तो बोल क्या रहा है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई 4 नई भाषा क्या चाहिए? तो आपका संथाली है, मैथिली है, बोडो और डोगरी है। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। मैन फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? में 5 किस प्रदेश का त्यौहार है? तो आपका होगा असम का है। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधली लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो बताइए इसमें गुरुमुखी, डोगरी और सिंधली लिपि की उत्पत्ति किस ब्राह्मी लिपि से हुई है? तो आपकी होगा क्वेश्चन आंसर ये होगा सादा लिपि। और इधर लिथुआनिया की राजधानी क्या चाहिए? लिथुआनिया की राजधानी क्या चाहिए होगा? विल्सन होगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता था। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर। आप देखिए यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो हम बता दें कि आनंद मठ से संकलित है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखे गए थे? तो कहाँ पर हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 होने चाहिए थे। और फिर क्या लगे, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो आपका बता दें कि ऑप्शन ए है। ठीक है ना। संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर देखिए आप संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो बता दें कि 5वां और 6ठा ऑप्शन सी होगा। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों के स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 4 में पंचायत ग्राम की स्थापना की बात कही गई है। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद कितना होगा? 46 होगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या चीज है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती
गिनती होती है, मतलब ना बोल रहा है ना कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है क्या चीज़, तो विकासशील राष्ट्र के रूप में, ठीक ना। 20 में भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी, तो भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी, तो आप बता दें कि 1961 में हुई थी भारत की प्रथम खनिज नीति। और निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गीतेगा है, तो किस देश की राजधानी गीतेगा, नाइजीरिया, ठीक। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी, तो इसमें होगा आपका 1970 में की गई थी। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, कौन किया था, तो इसमें होगा क्या चीज होगा यार, ये श्रीमन नारायण अग्रवाल, ठीक। 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था, उस योजना का क्या नाम था। 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था, उस योजना का क्या नाम था, तो उसका नाम था बम्बई प्लान, ऑप्शन है। फिर लिखा क्या, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है जे.बी. कृपलानी। 26 में देखें, लेप्चा तथा भूटिया जनजातिया का निवास क्षेत्र कहाँ है, लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास कहाँ पर है, इसका होगा आपका सिक्किम में। फूलों की घाटी स्थित है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई, तो नील। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है, तो यह होगा आपका राजा रवि वर्मा। निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक बोलते हैं, तो भारतीय आर्य। और क्या लिखा है यहाँ पे, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे, तो कार्ल मार्क्स किस देश के थे, तो जर्मनी के थे। लक्षद्वीप के समूह में कितने द्वीप हैं, देखिए लक्षद्वीप द्वीप जो है उसमें समूह में कितना द्वीप है, तो 36 द्वीप है। और थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, तो थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णार्ध पतझड़ पाए जाते हैं। इसमें देखें, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 मीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार वन पाए जाते हैं, तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, आगे होगा इसका आंसर, इसका होगा आपका ये होगा उष्णार्द्र सदाबहार वन, ठीक है। इसमें देखें, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है, तो निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, तो यहाँ होता है कुर्ग में। बिरहौर का शाब्दिक अर्थ क्या चीज़ है, तो बिरहौर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी को बिरहौर बोलते हैं। घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, तो हो जाएगा आपका उराव का। फिर है आपका महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था, तो आपका बता दें कि क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। बुद्ध किस वंश के संबंधित थे, तो शाक्यगण के संबंधित थे, मतलब बुद्ध भगवान के पिता का नाम क्या चीज था, तो ये आप कमेंट में बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।